भागलपुर के नए जिला परिषद अध्यक्ष विपिन कुमार मंडल की अध्यक्षता में बोर्ड की बैठक रखी गई, जिसमें उप विकास आयुक्त समेत सभी जिला परिषद उपस्थित रहे। क्या है पूरी खबर, आइए देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। भारत जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्चल जलधि तरंगा, तब शुभ नाम गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय हे भारत माता की जय। अध्यक्ष जी, गिरीश सर, डायरेक्टर सर और यहाँ पे जो भी माननीय सदस्य हैं, अध्यक्ष महोदय, सभी का जो भी हो संबोधन होगा वो अपनी अपनी बातों को यहाँ पे रखेंगे और जो कार्यालय अनुशासन है जब हम लोग अनुमंडल बार आप लोगों से मिलते हैं तो उसमें भी हम लोग यही चीज लेते हैं, लेकिन इस बार है कि क्योंकि बोर्ड की बैठक में है तो प्रोसीडिंग का हम लोग पार्ट नहीं बनाएंगे, लेकिन आपकी जो समस्या है उन समस्याओं को उसमें लिख दीजिए। जैसे कोई योजना है उसमें आपका प्रशासनिक स्वीकृति रुका हुआ है या तकनीकी स्वीकृति रुका हुआ है या प्राक्कलन आदेश रुका हुआ है या भुगतान रुका हुआ है, तो उस योजना का नाम लिखकर आगे अभियुक्ति में लिखना है कि किस चीज में रुकावट है। हम सभी का समेकित यहाँ लगा देंगे और 10 दिन में उसका अनुपालन आपको दिलवा देंगे कि अगर प्रशासनिक होगी है प्रशासनिक होने लायक दे देंगे हम लोग और आपको लिख देंगे कि अनुपालित। तो ये फॉर्मेट सभी लोगों को अभी जरूरी नहीं है कि अभी देना है आपको, क्योंकि हम जानते हैं योजना का नाम लिखने में समय लगेगा। तो आज सेकंड हाफ तक 4 या 5 बजे तक आप लोग दे दीजिएगा। निवेदन है वो हम लोगों ने बनवाया है, वो सभी लोगों को हम लोग दिलवा देते हैं। उसके उपरांत हम सदस्यों से सुन लेंगे, सभी से अनुरोध है थोड़ा संक्षिप्त में करिएगा। और चूंकि हमारा ये पिछला जो जन्म रहा, हम लोग 2 साल पोर्टल में उलझाए रहे। माननीय अनंत कुमार के समय में पोर्टल वाली समस्या थी, 2 साल उसमें चला गया हम लोग का। फिर हम लोग विश्वास में आए और फिर ये तीसरा चुनाव हम लोग को देखना पड़ा। तो हम लोग काम के क्षेत्र में बहुत पिछड़े हुए हैं और बहुत काम कम कर पाए हैं। तो मेरी पहली प्राथमिकता होगी कि योजनाओं में समानता हो और पदाधिकारी से जो आपकी समस्या है उस पर भी पूर्णतः कार्य हो और हम लोग मिलजुल कर एक ऐसा जिला परिषद को एक ऐसा बनाए जो कि पूरे बिहार में हम लोगों का नाम हो। तो इसमें जहाँ तक हम लोगों की मदद होगी हम लोग रहेंगे। और चूंकि इंटर का भी एग्जाम चल रहा है, FIR वाला भी काम है, पदाधिकारियों की भी व्यवस्था है, इसलिए हम लोग सीधा एजेंडा पे आते हैं और शुरू करते हैं। साल से लगातार उठाते आ रहे हैं, जहाँ से हम चुनाव जीत के आते, जहाँ हमारा घर है 11 नंबर वार्ड। संजोग से हमारे डायरेक्टर साहब वहाँ प्रखंड विकास पदाधिकारी के मौजूद में हम इन्होंने अच्छा किया राजनीति सर। उसके बावजूद भी सर आज तक 11 नंबर का टेंडर हो गया सर, और आज तक क्यों नहीं बेबी चापा कर रहा है। दीनदयालपुर का सर, जब मैं जिला परिषद का अध्यक्ष हुआ करता था और संजोग से डायरेक्टर हमारे अमर बाबू थे, वहाँ प्रखंड विकास पदाधिकारी थे, इन्होंने दोनों आदमी जाकर सब उद्घाटन किया और आज तक दीनदयालपुर में पानी नहीं चला सका। और उसका श्रीमान का जवाब आया कि बोरिंग 300 फीट दिया गया लेकिन पानी नहीं निकला। तो सर क्या हम बताना चाहेंगे, उस पर जांच कमेटी भेजा जाए और 300 फीट अगर बोरिंग हुआ होगा सर, जो कहेंगे आप मैं मानने को तैयार हूँ। माननीय मुखिया जी से हुआ करता था काम, लेकिन उसके बाद फिर में चला गया और फिर को पदाधिकारी को फोन करते करते थक जाए लोग सर, वो सुनने वाला नहीं। ये हम चाहेंगे सर कि कार्य अच्छा से चले और आपके नेतृत्व में सर हम बोलेंगे सर, पूरा सदस्य आपसे सर खुश है, पूरा जिला खुश है सर, आप तुरंत कार्रवाई करते हैं सर। इसलिए सर मैं ज्यादा नहीं बोलते हुए सारा सदन का यही मांगूंगा बेटी के बारे में।
पीएचडी विभाग से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जहाँ तहाँ 10% जो है जल नल योजना सक्सेस है, बल्कि जो भारत माता मुझे पूछ रहा था ये। दूसरा क्या है कि हमारा वाटर ट्रीटमेंट प्लांट क्या गाँव में है जो 500 किलोमीटर जल सप्लाई होती है, लेकिन जहाँ लीकेज हो रहा है बोरिंग के तक चल रहा है पानी, रोड घर पूरा की चाहिए और कहाँ हम शिकायत करें, जो कि जिला परिषद का हम लोग संज्ञान में लाते हैं, उसका अनुपालन होता है, उस पर कार्य होता है, क्या समस्या है उसका अनुपालन करके उस पर समाधान किया जाता है। तो सभी विभागों के पदाधिकारी आए हुए थे, सब पे संज्ञान लिया गया और आगे भी हम लोग का जो भी डिमांड था उसका अनुपालन कराया जाएगा। जिला परिषद के अतिक्रमण और जमीन चिन्हित परिसंपत्ति को लेकर के और स्वास्थ्य एवं पीएचडी को लेकर के क्या कुछ उसमें रखी गई बात? पीएचडी को लेकर कहा गया कि जो भी चापाकल है उसको ठीक कराया जाए। बहुत जगह अनुरक्षण की समस्या, अनुरक्षक जो होते हैं उनके पेमेंट की समस्या है, तो जो जहाँ नहीं चल रहा है उसको भी तत्काल ही लोग 15 फरवरी तक ठीक करा के अपना सुचारू रूप से चलाने का कार्य करेंगे, निर्देश हुआ। और क्या चर्चा हुई इसमें? और कुछ जमीन चर्चा तो बहुत तरह की, परिसंपत्ति की भी चर्चा हुई, हम लोग उसका सीमांकन कराएंगे। हाँ, नए स्तर से कुछ बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन का काम होगा, तो हम लोग आय स्रोत बढ़ाने के लिए उस पर काम करेंगे। मुख्य कार्यपालक द्वारा क्या आश्वासन दिया गया इस चर्चा पर? आश्वासन किया तो हम लोग की बैठक थी और सब मिलजुल के कार्य करते हैं, तो उसमें सब पार्षद की भूमिका समान रूप से है। जितने भी लोग आए हुए थे, डीडीसी हमारे सचिव हैं, उनके द्वारा उसका अनुपालन कराया जाता है। तो सब मिलजुल के जो कार्य योजना लेते हैं उसका अनुपालन होता है और उस पर कार्य होता है उस क्षेत्र में। बैठक जो है साल भर के बाद पहली बैठक अध्यक्ष बनने के बाद जो नए अध्यक्ष उसके इसमें हुई, क्या कहेंगे? नहीं, आज जो जिला परिषद की समान बोर्ड की बैठक थी, हमारे जो वर्तमान अध्यक्ष जी हैं विपिन कुमार मंडल जी, इनकी अध्यक्षता में हुई और काफ़ी सौहार्दपूर्ण रूप से बैठक संपन्न हुई और काफ़ी सारे विषयों पे चर्चा हुई। खास करके जो जिला परिषद के द्वारा विकास कार्य किए जा रहे हैं उन कार्यों को किस तरह से तेज़ी से किया जाए, किस तरह से जन समस्या जो है उसका कैसे निराकरण हो, इस पर काफ़ी अच्छी तरीके से चर्चा हुई। हमारे अध्यक्ष जी थे, हमारे उप विकास आयुक्त महोदय थे और आने वाले समय में दिखेगा आपको मूलभूत समस्या जैसे पीएचडी का नल जल है और अतिक्रमण है, चार दीवारी है, जिला परिषद की परिसंपत्ति है, उसको लेकर के क्या? परिसंपत्ति पर बात रखी गई, हमारे अध्यक्ष जी ने भी बात रखा और विकास आयुक्त महोदय ने भी उस बात को रियलाइज किया कि जो भी हमारी परिसंपत्ति है, पहले भी अध्यक्ष जी से चर्चा हुई थी और अध्यक्ष जी ने उसको प्रोसीडिंग में भी लाया है कि अमीन का, चूँकि हमारे यहाँ अमीन नहीं है तो अमीन की व्यवस्था करके जहाँ जहाँ हमारी परिसंपत्ति है, जहाँ पे अतिक्रमण किया जा रहा है, उसको पुनः से हम लोग नापी करवा करके जिला परिषद की जो परिसंपत्ति है उसका सीमांकन कराएंगे और वहाँ पे जो भी कार्य किया जाएगा उसका घेराबंदी का या कहीं पे मरम्मती का या नए दुकान के निर्माण का या पुराने जो दुकान है उनके किराया वसूली का, इस पर चर्चा हुई और आने वाले समय में दिखेगा। खरीद जिस क्षेत्र से आप प्रतिनिधित्व करते हैं, सदस्य हैं, उसको लेकर क्या बातें रखी? खरीद में का जो समस्या था हमारा, खास करके कटाव से संबंधित समस्या था। एक रतनपुरा है हमारे यहाँ, उसका मतलब उसमें कटाव हो रहा है कोसी से, तो उस पर एक चर्चा हम रखे थे कि भाई उसको कैसे बचाया जाए। और उसके बाद जो पीएचडी से संबंधित चर्चा था कि आने वाला गर्मी का समय है, जो चापाकल ख़राब है उसको जल्दी से ठीक किया जाए और जहाँ ज़रूरत हो चापाकल का वहाँ पे दिया जाए। साथ ही हमारा नौछिया जो है वहाँ पे जो पीएचडी का नल जल लगा हुआ है, वहाँ पे जो आर्सेनिक आयरन रिमूवर बहुत जगह नहीं है, उसमें आर्सेनिक आयरन रिमूवर लगाया जाए पीएचडी वाले जल में, और जहाँ भी पीएचडी का जल अभी तक नहीं पहुँचा है वहाँ पे उस जल को उस टोले में पहुँचाया जाए। क्या उसमें? पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग आज इस जिला परिषद के समान बैठक के बाद यहाँ आए हुए हैं। जिला परिषद की बैठक तो नियमानुसार हर 3 महीने में होनी अति आवश्यक है, लेकिन कुछ कारणवश ये नहीं हो पा रहा था। आज हमको लगता है 6-7 महीने पे ये जिला परिषद की बैठक हुई और इसमें हमारे नए अध्यक्ष महोदय के नेतृत्व में जो है बहुत शांतिपूर्ण माहौल में हर क्षेत्र पर के विकास के बारे में
आज चर्चा हुई है। और उसके बाद जो है जिला परिषद का कैसे हम लोग विकास करें, जिला परिषद के संपत्ति को कैसे हम लोग जो आगे बढ़ाएं, उस सारे बिंदुओं पर चर्चा हुई है। और आप लोग ये विश्वास रखें कि हमारे नए जिला परिषद अध्यक्ष के नेतृत्व में जिला में विकास होगा। हमारे जो मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी हैं वो काफ़ी नौजवान यंग हैं, निश्चित उनके इसमें जो है हम लोग अच्छा कार्य करेंगे। धन्यवाद। बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण हुई और नए अध्यक्ष विपिन जी के बनने के बाद पहली बैठक हुई। हमारे आदरणीय डीडी साहब भी, इनके आने से आज तक जितना काम हुआ भूतो न भविष्य में, जितना तेज़ी में इन्होंने काम का निष्पादन करा और काम जमीन पर धरातल पर उतरा, जरूर तारीफ़ काबिल हैं हमारे डीडी जी साहब। और सारे पदाधिकारी, कर्मचारी, अधिकारी, जिला परिषद जितने हैं सब लोग लगनशील हैं, काम करते हैं, काम कर रहे हैं। कुछ काम में आई भाई तेज़ी लाना है, काम करना है, जिसका काम समीक्षा हुआ, सबको काम करना है। महत्वपूर्ण बिंदु यही रहा कि जो है एक नारायणपुर में महिला महाविद्यालय, भरमरपुर महिला महाविद्यालय, उसको जिला परिषद की ज़मीन को जो है लीज पर देने की बात थी, उसको सब कुछ हो गया था पहले, उसको फिर आज पुनः हमने सवाल उठाया और फिर सब सम्मानित सदस्य ने ध्वनि मत से उसको पारित कर देने होगा, उसका हो जाना है, उसको हम लोग लीज पर दे देंगे। साकुन क्षेत्र जो आप जिस क्षेत्र से आप आते हैं उस पर क्या चर्चा, आपने क्या बात साकुन क्षेत्र में जैसे पेयजल की समस्या है उसको मैंने उठाया। मनरेगा में जो जेसीबी चलता है उसको उठाया गया। मनरेगा में जेसीबी नहीं चलना चाहिए, उसको मैं प्रमाण दिया। उन्होंने बोला उसको जांच कराएंगे और दोषियों पर कार्रवाई करेंगे। और सारे विषयों पर चर्चा हुई, बहुत सकारात्मक चर्चा हुई। सभी सम्मानित अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभी सदस्य और सभी जिला परिषद के अधिकारी, पदाधिकारी, कर्मचारी, सभी डायरेक्टर भी थे, एसईओ साहब भी थे, अभियंता साहब भी थे, जी सब लोग थे। अब सब लोग सकारात्मक पहल रहा और बहुत बढ़िया बैठक हुई। कार्यपालक पदाधिकारी के द्वारा क्या उसमें आश्वासन? कार्यपालक पदाधिकारी का द्वारा उनका कुछ कहना ही नहीं है। जो मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी हैं, इन्होंने ऐसा काम आज तक भूतो न भविष्यत हो, जो आज तक इन्होंने करके दिखाया, जब तक रहेंगे पद पे करते आ रहे हैं। इतना जल्दी और काम को सारे क्षेत्र में काम को करवाना कम बात नहीं है, इनके दिमाग का दाद देना होगा। धन्यवाद।